वेलकम बैक नाजरीन। और मुझे पता है कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि मैं इतनी सारी बातें करूं, लेकिन मैं जवाब पूरे लूंगी इनसे। मैं चाहती नहीं है जवाब छोड़ें। अच्छा जी, आप पहले तो मैं चाहूंगी कि पहले आप मारिया का जवाब देते, फिर हम वियाया वाली बात पे फिर वापस आएंगे। देखें, मारिया का जो ख्वाब है, अगर सारे दांत निकल चुके हैं, इसका मतलब है या तो सेंस ऑफ लॉस है या किसी चीज़ को वो खो बैठेगी। इन्होंने कहा है कि इनका बेटा या तो इस वक्त सेंस ऑफ लॉस इनमें बहुत शिक स्ट्रॉन्ग हो, सेंस ऑफ लॉस या है, तो फिर ये खो देंगी। खो देगी, ठीक किसी है। चीज़ को खो देगी। और बाज़ मरतबा अगर एक दो दांत निकले हुए हो तो वो फिर किसी बीमारी की अलामत भी हो सकती है कि आप चेक कराएं डॉक्टर से कि आपको कोई, कई दफ़ा बीमारियों का आपको पता ही नहीं चलता, उसको पता चलता लेट हो चुका ठीक होता है। ठीक। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई बीमारी भी हो सकती है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज दिस राइट नाउ कि आपको अगर अगर आपकी पूरी 32 बार निकली हुई थी, दैट मींस दैट मे बी अ सेंस ऑफ लॉस, सेंस और ऑफ आप लॉस। किसी को खो देंगी। या फिर अगर आपके कुछ दांत आपके हाथ में थे उस वक्त सफेद, जो आपने कहा सफेद रंग के थे, सो दैट मींस है कि आपको कोई ना कोई बीमारी बीमारी है होने का खदशा है इसके या है। अंदर, या हो सकती है। तो चेकअप करा ले। अगर कोई और सवाल पूछना है मजीद तो डॉक्टर मोइस की ईमेल एड्रेस में ईमेल कर दें, इंशाल्लाह वो आपके सवाल का जवाब दे देंगे। अच्छा, याया मुझे साहब का याया साहब ने कहा कि ख्वाबों की दुनिया में रहने वालों को क्या कहते हैं। मेरे पास बड़ा छोटा जवाब था इसका। तुम दे दो उसको वैसे उरूज तो। कहते हैं। हाँ, नहीं, उरूज वो भी नहीं, ख्वाबों की दुनिया में रहती है डॉक्टर बेशक। मोइस भी कहते हैं, अच्छा आइंस्टाइन भी कहते हैं, अच्छा न्यूटन भी कहते हैं। अच्छा। ठीक है, दुनिया में आज मैं सुबह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में ट्रेनिंग दे रहा था, मैंने उनको पता है एक बात बताई। मैंने कहा मैंने रिसेंटली एक रिसर्च पढ़ी और ये फैक्ट है, बड़े बड़े लोगों के नाम बताए जो दुनिया में आइकन्स हैं, बिल गेट्स है, वॉरेन बफेट है, अंबानीज हैं, उनके बारे में। अंबानी टाइगर क्लास वुड्स भी। 6 के बाद फेल हो गया और आज उसके बेटे दे आर किंग्स ऑफ इंडिया। ये आपको रिलायंस ग्रुप और सब जो है। वॉरेन बफेट 10th क्लास के बाद पढ़ नहीं सका, फेल हो गया। आइंस्टाइन मैथ्स में फेल होता था। तो रिसर्च में आखिर में जो रिसर्चर ने एक जुमला लिखा है वो बड़ा कमाल का है। क्या है? उस जुमले में उसने लिखा है कि जितने बैक बेंचर्स थे, जो पीछे बैठते थे, पढ़ते नहीं थे, दुनिया में आज वो सबसे कामयाब तरीन लोग हैं। और जो आगे बैठकर ए ग्रेड लेते थे, वो ए ग्रेड वाले आज उन बैक बेंचर्स के वहां नौकरी करते हैं। ओके। ऑल दोज बैक बेंचर्स वर डे ड्रीमर्स। वर डे ड्रीमर्स। अब ये ना सोचना कि मैं फेल हुई हूँ, कसम से मैं नहीं हुई फेल। और ये भी नहीं है, फर्स्ट आते थे आज शाम में मुझे बता रहे थे, तो हम फेल नहीं हुए। सच्ची बताऊं, मैं तुम्हें बताऊं न्यूटन का क्या हुआ। लो रोज हजारों सेब आसमान से गिरते हैं, किसी ने नहीं सोचा क्यों गिर रहे। न्यूटन दरख्त के नीचे बैठा था, एक सेब गिरा, उसने सोचा कि सेब गिरा क्यों। सी ये जो, और उसने डे ड्रीमिंग शुरू की। आइंस्टाइन अपने कमरे में बैठा है और खिड़की में से सूरज की रोशनी आके सामने गिरी, वो सूरज की रोशनी को देख रहा है एंड ही स्टार्टेड ड्रीमिंग। और ड्रीमिंग के बाद उसको एक थॉट आई कि व्हाट इफ आई ट्रेवल ऑन द बीम ऑफ लाइट। फिर उसने E = mc² डेवलप किया, राइट। तो दुनिया में जितने एंटरप्रेन्योर्स आपको मिलेंगे जो आउटस्टैंडिंग, जिन्होंने बिजनेसेस फॉर्म किए, पता नहीं क्या क्या किया, ऑल ऑफ देम हैव बीन डे ड्रीमर्स। ऑल हैव देम बीन अ डे ड्रीमर्स। और आप देखें कि आप क्या डे ड्रीमिंग करते हैं। यानी हमारे साथ रमशा हैं जो भी डे ड्रीमिंग के प्रोसेस में कहीं ना कहीं से एंटर हो चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी सारी चीज़ें माइंड सेंसेस में कर रही है वो। तो हम रमशा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, तुम कैसी हो रमशा? मैं ठीक हूँ सर। कैसे हैं आज मैं ठीक हूँ। आप हैं तो शो और अच्छा हो गया है। आए, अच्छा, चलो अच्छी बात है जी। और तुम बताओ, ईद कैसी गुजरी? ईद अच्छी गुजरी, आपसे बात नहीं हो पाई बस। आए, चलो कोई नहीं, अब हो गई जी, अब ईद। हो गई, रोज ही हाँ। रोज की रोज ईद है हमारी तो। अच्छा जी, अब बताओ क्या पूछोगी अच्छा, आज? मैं असल में आज दो बातें करना चाह रही थी। एक तो मेरी मम्मा की तरफ से है, वो उन्होंने कहा है कि वो एक ख्वाब बहुत शुरू से बहुत ये ख्वाब देखती हैं कि वो एक एग्जामिनेशन हॉल में है, पेपर दे रही हैं और टाइम खत्म हो गया और शी जस्ट स्पीड अप और जल्दी जल्दी खत्म कर रही है, लेकिन फिर भी वो हो नहीं पा रहा है, पेपर्स गिर रहे हैं और सारा इस तरह का होता है। ठीक। और दूसरी बात ये मैं अपने बारे में करना चाह रही थी कि सर मेरे साथ ये होता है कि लाइक जिस तरह आप हैं और मुझे आपका शो देखती हूँ तो मतलब इतना इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ, फिर वो नेट पर भी देखती हूँ और फिर वो पूरा दिन माइंड में रहता है। इवन ख्वाब में भी कभी कभार कोई वर्कशॉप चल रहा होता है, तो लेक्चर चल रहा होता है। चलो क्या बात है जी रमशा। देखा, तभी मैं कहूँ तुम इतनी दिल से करीब क्यों, क्योंकि तुम हर वक्त हम तुम्हारे साथ रहते हैं, सही है ना? चलो, थैंक यू सो मच। और रमशा की कॉल का हम जवाब ही नहीं देंगे, हम नहीं दे सकते। हम रमशा की जवाब कॉल का दे सकते हैं। चले आप रमशा की कॉल का जवाब देना। रमशा की मम्मी को जो ख्वाब आता है ना, जो ख्वाब बचपन से आपको आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। और वो ख्वाब आपको आपकी ज़ात के बारे में कोई चीज़ बताता है। अच्छा। रमशा की मदर को कोई पछतावा है, रिग्रेट से, राइट।
हो सकता है बचपन में कंपैरिजन बहुत किया हो माँ बाप ने इनकी मदर का दूसरे भाई बहनों के साथ। शी ऑलवेज फेल्ट लेफ्ट बिहाइंड, जो अंग्रेजी में हम जुमला कहते हैं। यानी कि हमेशा उनको ऐसा लगा कि मैं छूटी हुई हूँ, अलग हूँ। मुझे मतलब Odd नहीं one out. अटेंशन दिया, सो शी फेल्ट शी सर्टन रिग्रेट्स इन अ लाइफ कि वो पछतावे हैं। मैं जब छोटा था तो मैं कई सालों तक एक ख्वाब देखता था, इट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज। एक तो ख्वाब में मैं देखता था कि मैं दौड़ रहा हूँ और मैं दौड़ नहीं पा रहा, नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, आई एम नॉट रनिंग एज फास्ट एज आई कैन। एक ख्वाब ये था। दूसरा ख्वाब मुझे आता था कि एक फ्लैग पोल है, लंबा सा डंडा बैम्बू है, आई एम ऑन टॉप ऑफ इट और वो गिरने वाला है। तो मैं ये करता था कि इससे पहले कि बम्बू गिरे मैं खुद छलांग लगा दूं, एंड आई यूज्ड टू जंप बिफोर द बैम्बू यूज्ड टू कम ऑन द। नाउ व्हेन आई रिफ्लेक्टेड, माय लाइफ हैज बीन कंटिन्यूअस स्ट्रगल and many times I have fallen from the top and I decided to fall and then I rose again. ठीक है, ठीक है। देखा आपने, इन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी स्ट्रगल है, और उन्होंने ये जो जुमला कह दिया वो फ्लैग के ऊपर चढ़ के तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी, बट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई इट्स अ स्ट्रगल। मैं समझ सकती हूँ कि मैं इनके साथ उनकी ज़िंदगी स्ट्रगल हो सकती है, बट कोई नहीं, वालिद है, इतना कुछ तो करना पड़ेगा इनको। लेकिन हम आपसे कल बात करेंगे और एक नई चीज़ और आपसे हम डिस्कस करना चाह रहे थे, जो आपको इनफैक्ट एक सरप्राइज देना चाह रहे थे हम, कि अब ड्रीम्स के टॉपिक को हम आगे भी लेकर चलेंगे। अगर आपको अपने ड्रीम की कोई इंटरप्रिटेशन चाहिए, कोई बात डिस्कस करने से, रमशा की भी अभी एक बात रहेगी जो हम कल डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीक से एवरी वेडनेसडे हम एक काम करते हैं, वरना पता है हर रोज लोग यही ख्वाब पूछेंगे। हम मंडे फिक्स कर लें, सिर्फ मंडे हम ड्रीम की इंटरप्रिटेशन पे बात करेंगे। लोग हमें कॉल करके अपनी पूरी ड्रीम की डिटेल बताएं, ठीक, और हम इनको ड्रीम की इंटरप्रिटेशन दे देंगे। interpretation मगर देखें। ट्यूसडे वेडनेसडे रेगुलर टॉपिक होगा, उसमें ड्रीम की बात नहीं होगी। मंडेज आर फॉर ड्रीम्स एंड यू ड्रीम बिफोर मंडे, बिकॉज मंडे को आपको आके हम अपना ड्रीम बताना होगा। और अगर है कोई बड़ा से लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन है तो ईमेल कर दें, हम उस ईमेल को शरीक कर देंगे, और उससे भी लंबी एक्सप्लेनेशन है, या आप चाहते हैं कि आपके ड्रीम को लोगों को भी पता चले, तो डॉक्टर मोइज लाउंज का पेज है फेसबुक पे, प्लीज आप उस पेज को ज्वाइन करें, उधर आके अपने ड्रीम को लिखें, तो हम उसको हर मंडे डिस्कस करें और आपको हम बताएंगे क्या क्या करना है। आज ही वेबसाइट के ऊपर इमोशनल इंटेलिजेंस का टेस्ट डाला है, ओके, moizusen.com। ठीक। तो अगर आप जानना चाहते हैं आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट, अक्लमंद बहुत होते हैं, हर कोई होता है अपने घर में अक्लमंद, जी मैं तो रम खान हूँ, लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट है, तो वेबसाइट है moizusen.com, www.moizusen.com। उस वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर जाके अपना इमोशनल इंटेलिजेंस का टेस्ट दें और आपको पता चलेगा जी कितने पानी में हैं आप। लेकिन तब तक के लिए आप सबसे मैं चाहूँगी, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों को ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ करिएगा, क्योंकि ये हमारा प्यारा मुल्क है और बड़ी मुश्किल से हमें मिला है। इतने खूबसूरत कपड़े कहां से आए? ये कपड़े मुझे मेरी डिजाइनर ने दिए, री इनकारनेशन वालों ने दिए, मुझे दे देते हैं वो बेचारे कभी कभी। चले जी, ओवर टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विशेस एंड मिसिंग मी। पता नहीं वक्त इतनी तेजी से गुजर जाता है कि 1 घंटा मुझे पता नहीं चलता, और मुझे यकीन उरूज को भी पता नहीं चलता। कई सालों पहले मैं अपने एक टीचर के इंस्टीट्यूट में दाखिल हुआ, तो वहाँ मुख्तलिफ साइन बोर्ड्स होते थे, उस पर मुख्तलिफ कोटेशंस होती थी। एक कोटेशन मैंने पढ़ी और वो कोटेशन ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली की। अगर आप कभी मेरी वालदा से मिलेंगे, अल्लाह करे मिलें, कभी मैं लाऊंगा, काफ़ी बूढ़ी हैं वो, बहुत पॉजिटिव है, अल्लाह, लोग ये कहते हैं कि वो फरिश्ता सिफत खातून है। मेरी वालदा इस बात की गवाही देगी कि मैंने ज़िंदगी में कभी उन्होंने मेरे मुंह से शिकवा या शिकायत नहीं सुनी, ना कभी मैंने नाउमीदी की बात की है। इट्स अ फैक्ट, क्योंकि वो जो कोटेशन लिखी थी, उस कोटेशन ने मेरे अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली की। और वो कोटेशन ये थी, पहले इंग्लिश में कहता हूँ फिर उर्दू में ट्रांसलेट करूँगा। अ पुअर मैन इज़ नॉट वन विदाउट अ पेनी, अ पुअर मैन इज़ नॉट वन विदाउट अ पेनी बट वन विदाउट अ ड्रीम। गरीब वो नहीं जिसकी जेब में पैसा ना हो, गरीब और मुफलिस वो है कि जिसके पास कोई ख्वाब ना हो। चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, मगर आपके पास ख्वाब देखने की सलाहियत हो। सिर्फ ख्वाब शेख चिल्ली वाले ख्वाब की बात नहीं कर रहा, ख्वाब इस यकीन से देखें कि आपका देखा हुआ ख्वाब कहीं टाइम एंड स्पेस में रिपल्स फॉर्म करता है, और वो रिपल्स जब फॉर्म करता है, अगर आप सर्टेनिटी का लेवल हो, जिसको यकीन मोहकम कहते हैं हम, कामिल मुकम्मल यकीन अगर आपको हो, और अगर आप ख्वाब प्रेजेंट में देखें, फ्यूचर में ना देखें, ये उरूज आपको इंशाल्लाह
आने वाले दिनों में इस सब्जेक्ट पे बड़ी डिटेल में समझाएगी, जो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का एक सब्जेक्ट है। अगर आप ख्वाब देखें, इस तरह देखें कि इस वक्त हो रहा है, मैं वो गाड़ी चला रहा हूँ, मैं उस घर के अंदर मौजूद हूँ, मेरे अतराफ़ में लोग हैं, तालियां बजा रहे हैं, मेरी स्पीच बहुत अच्छी थी, मेरे हाथ में मेरा रिपोर्ट कार्ड है, मेरे बहुत अच्छे ग्रेड्स आए हैं, और उस वक्त अगर आप उस फीलिंग को अपने अंदर पैदा करें, चाहे वो मसनूई हो, मगर उस फीलिंग को पैदा करें, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, ये कानून फितरत है, कानून कुदरत है कि जब टाइम एंड स्पेस के अंदर आपका एक थॉट ट्रेवल करता है यकीन के साथ और प्रेजेंट में करता है, और आपके अंदर वो फीलिंग्स पैदा होती है एज इफ वाकई आप वो खाना खा रहे हैं, वाकई वो खूबसूरत बिस्तर है, वाकई वो बहुत अच्छा घर है, या आप अपने घर खरीद लिया और आप इसकी डील को साइन कर रहे हैं, आप यकीन कीजिएगा कि वो चीज़ खुद ब खुद मटीरियलाइज होगी। मगरिब में इस पे बड़ा काम हो रहा है, उसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन या मटीरियलाइजेशन। थॉट और थिंग में क्या रिजेम्बलेंस है, कल के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि थॉट और थिंग, ये कुर्सी थिंग है, ये टेबल थिंग है, थॉट मेरी सोच है, इनका आपस में रब्त क्या है, ताल्लुक क्या है, कि दोनों एक हैं, इस पे हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे। और मेहरबानी करके ख्वाब की इंटरप्रिटेशन सिर्फ मंडे को हम करेंगे। बहुत सारे मौज़ूआत हैं, मुल्क में बहुत सारी ज़रूरत है लोगों को, हम चाहेंगे कि हम उन मौज़ूआत पे बात करें, और बराए करम हमें ईमेल के ज़रिए, हमारी वेबसाइट के ज़रिए, फेसबुक पे जो हमारा पेज है उसके ज़रिए हमें ज़रूर लिखें कि हम किन मौज़ूआत पे, किन टॉपिक्स पे आपसे बात करें, क्या ज़रूरत है आपके घरों में, आपके माशरे में, कि जिसमें हम अपनी कंट्रीब्यूशन जो छोटी सी दे सकें हम दे सकें। दरिया के अंदर एक कतरा पानी डालने से शायद कोई फ़र्क ना पड़ता हो, मगर इट डज़ंट मैटर, मेरे हिस्से का और उरूज के हिस्से का जो कतरा है वो हम रोज़ डालते रहेंगे हेल्थ टीवी के तवस्सुल से। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेतहाशा खुशियाँ दे, तौफीक दे के खुशियाँ आप दूसरों में बांटें। आज का दिन याद रखिएगा, अपने बच्चों को याद दिलाइएगा, 6 सितंबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।